डिपॉजिट्स कौन होते हैं, बैंक के कस्टमर्स कौन होते हैं। तो आज हम लोग ये करेंगे एंड देन टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। मैं देखूं फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आपको अभी तक समझ में आया है, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो कमर्शियल बैंक्स जो होता है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। प्लीज जस्ट यू लिसन, और इसके बाद मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर दे रही हूँ आपको जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस विद यू सो दैट मैं भी ये जानूं कि हाउ मच आपको कितना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड अटेंडेंस शीट का है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे हैव नॉट जॉइंड येट इन द क्लास। और आपके असाइनमेंट का मार्क्स पूरी तरीके से मैंने आज बोला था कि आई विल टेक द क्लास एंड एवरीबडी शुड ज्वाइन द क्लास, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कमर्शियल बैंक्स। लेट मी रिवाइज द लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद कल फर्स्ट यूनिट के भी 2 टॉपिक और बचे हैं, दैट वी विल डू इट टुमारो, और फिर टुमारो विल बी कंप्लीटिंग विद द फर्स्ट यूनिट। फिर बाकी की 2 यूनिट्स बचेगी हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, और एक और यूनिट, दैट वी विल डू इट द नेक्स्ट टाइम। और प्लीज सब लोग जरा अपना वीडियो ऑन करिए। अंगा, अमूल्य, प्रभाकर, केतकी, चैतन्य, सब लोग प्लीज जस्ट ऑन द वीडियो। यस, गुड, ठीक है। अमूल्य सिंह अपना वीडियो ऑन करिए। अमूल्य, योर वीडियो इज नॉट ऑन। Yeah, I'm trying. ओके ओके ओके, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में मैं पढ़ा रही थी आपको। कमर्शियल बैंक इज व्हाट? कमर्शियल बैंक मैंने बताया था कि दैट्स अ बैंकिंग स्ट्रक्चर दैट in India that plays a very important role in the banking structure of the country as well as the Indian economy, ठीक है। तो बैंक का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे साथ डिपॉजिट्स को, एक हमारा हम समराइज कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन्स को ग्रांट करती है, ठीक है। तो बेसिक अगर हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स की बात करें कि कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या कार्य हैं, तो द कमर्शियल बैंक डील्स विद वेरियस फंक्शंस दैट इज रिलेटेड टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर। जो मैंने बताया, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। उसके बाद लोन्स को ग्रांट करती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, मनी को कलेक्ट करती है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज करती है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक होता है दैट रेफर्स टू बैंक जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर होता है, वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट। कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? 50% से ज्यादा। 51। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 50% से ज्यादा या 51% ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कीप्स द मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द शेयर्स ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि बैंक क्या होता है। और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट है आपके पास, पंजाब नेशनल, यूनाइटेड सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, दीना बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बहुत सारे लिस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आपके पास हैं, ठीक है। फिर बैंक आपको अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है, जैसे लॉकर दे दी, जहाँ पे आप अपने एसेंशियल आइटम से डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी के कोई पेपर रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट जैसे अकाउंट खोल सकते हैं। तो सेविंग्स डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट। फिर लोन्स प्रोवाइड करती है, लोन्स में आपको देती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। मैंने बताया था कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, कि जहाँ पे आप वो फैसिलिटी where the bank is going to credit the amount to your account and the interest is going to be charged on the whole actual amount on the amount which you are actually withdrawing from the account. लोन में क्या होता है? जहाँ पे पूरे सारे अमाउंट पे बैंक इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट। बहुत लोगों ने अपना वीडियो क्यों बंद कर दिया है? प्लीज जस्ट ऑन द वीडियो। भाई क्यों बंद कर दे रहे हो? वीडियो क्यों बंद कर दे रहे हो? हेलो Chaitanya? There's some issue with my webcam. Okay, from tomorrow onwards it should not be there, okay? Okay, ma'am. चलिए,
तो प्रोवाइडिंग लोन करती है, कैश क्रेडिट जैसी फैसिलिटी दे रही है। इससे पता चलता है कि आप सामने सुन रहे हैं और पता चल रहा है अनम्यूट करके आप कुछ और काम करे जा रहे हैं और टीचर मतलब बोली जा रही है। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो आप इतने ऐसे आप करिए कि आप वीडियो ना ऑन करके ध्यान से सारी बात सुन रहे हैं, एंड व्हाटएवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू आर गिविंग द आंसर टू मी। या तो आप इस तरह से रहिए, तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो बंद करके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रहे हैं, ध्यान से कुछ पूछ रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ मैं आपसे पूछ रही हूँ, या नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो कोई मतलब नहीं है ना फिर क्लास का। फिर आप ऐसे ही बैठिए और बुक से पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं आप बिल्कुल अटेंटिव हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऐसा इशू नहीं है कि आप वीडियो ऑन ही करके मेरे साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप ध्यान से सुन नहीं रहे, इसलिए मैंने आज कंपल्शन किया आपको वीडियो ऑन करने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा रही थी, जिसमें कि आपका होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। 3 तरीके की बेसिक डिपॉजिट होती है, मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ बताया है। दैट्स द फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। और लोन के भी 4 तरीके की फैसिलिटी होती हैं, जहाँ पे कैश क्रेडिट होता है, लोन्स एंड एडवांसेस होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, और आपका होता है लास्ट दैट्स अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दीज आर द वेरी वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एंड सेकेंडरी फंक्शन भी आपका कमर्शियल बैंक का होता है, जहाँ पे आपको लॉकर जैसी फैसिलिटी बैंक देता है, जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरीज या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ भी ऐसे वैल्यूएबल आइटम आप लॉकर में रख सकते हैं, और बैंक उसके लिए हर साल एक कुछ माइन्यूट सा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है, जो भी उसका कमीशन होगा, ठीक है। और ये किस लिए लॉकर फैसिलिटी आपको कमर्शियल बैंक दे रहा है? बिकॉज जस्ट इट्स एलिमिनेट द इम्पेंडिंग रिस्क और थेफ्ट ऑफ लॉस विच प्रिवेल। जब आपके होम पे रहेंगे इम्पोर्टेंट, तो चोरी का डर रहता है, इम्पेंडिंग रिस्क का डर रहता है। तो इस वजह से बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि भैया अगर तुम अपना अकाउंट यहाँ पे रख रहे हो, तो उसके साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम आपको दे देंगे, जिसके लिए हम एक बहुत माइन्यूट सा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है बैंक। आप जाइए तो बैंक करेंसीज को कन्वर्ट करता है, आप फॉरेन जा रहे हैं या फॉरेन से कमा के आ रहे हैं, तो बैंक इज द ओनली वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जस्ट इट डील्स इन द फॉरेन एक्सचेंज, कि जहाँ पे आप अपनी करेंसीज को जब चाहे तब उस रुपये या उस करेंसी में एक्सचेंज कर पाए, ताकि आप वहां से आए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, और आप यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ भी करने के लिए फॉर परफॉर्मिंग योर जॉब, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक इस तरीके के फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मैंने बोला था कि आई विल आस्क द क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स आज नहीं है, आई हैव द अटेंडेंस लिस्ट विथ मी टुडे, यू सी योर मार्क्स इन द असाइनमेंट। अगर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है कुछ, मैंने आपको बोला था कि मंडे को एवरीबॉडी शुड बी प्रेजेंट एंड आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, बट नोबडी इज प्रेजेंट, ठीक है। और जितने लोग हैं ये इन्हीं लोगों को आई विल गिव द मार्क्स इन द असाइनमेंट, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज भी बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिक्योरिटीज भी बैंक जब चाहे तब, लिक्विड एसेट आप जानते ही हैं कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग व्हेन यू आर डूइंग फॉर योर बिजनेस, जब भी आप अपनी वित्त का नियोजन करते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, तो आप ये जानते हैं कि किस तरीके से हमको वित्त का नियोजन करना है। हाउ आई हैव टू प्लान माय फाइनेंस, कि कितना हमें फिक्स्ड एसेट, कितना करंट एसेट और कितना लिक्विड एसेट में खर्च करना है। तो जो भी लिक्विड एसेट में पैसा रहता है हम क्यों करते हैं? बिकॉज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब आप चाहे, आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को आज अगर फाइनेंस या वित्त की जरूरत है, आवश्यकता है, तो तुरंत आप उस कैश को, उस लिक्विड एसेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी आपने सिक्योरिटीज खरीदी होगी उसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बैंक क्या करती है, आप कहाँ जाएं आप, तो बैंक इस तरीके के सिक्योरिटीज में डील करती है। यदि आपने कोई अपना पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा रखा है और आपको लगता है कि आपके व्यवसाय के expansion or diversification के लिए just you need the money at time, so you can go to the bank, you convert that securities into money and take the cash in the form of the liquid assets into the business. That will be very very helpful for the expansion and diversification of your business, जिससे आप अपने व्यवसाय का कार्य आगे से चला सकते हैं, ठीक है। तो बैंक का ये भी एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सिक्योरिटीज में डील करता है। फिर डिस्काउंटिंग मैंने आपको बताया ही था
कि अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या गुड्स किसी को आपने उधार पर बेचा है तो उसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। जो आपको देता है गुड्स, भाई उसको भी एक टाइम मिल जाता है और वो जाके अब डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, और बैंक को कमीशन मिलता है और समय से पहले ड्रॉअर को अपना पैसा मिल जाता है। फिर बैंक एक एजेंट की तरह भी काम करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज बताता है। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एक्ट करता है, ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, एग्जीक्यूटर की तरह एक्ट करता है, आपको टैक्स रिटर्न्स के बारे में बताता है, टैक्स रिफंड्स के बारे में बताता है, ठीक है, और प्रीमियम्स कैसे पे करना है, आपको लोन्स कैसे रीपे करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कैसे करना है, प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, बिल कैसे आएगा आपका। सो एवरीथिंग हियर द बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट, जो हर छोटी छोटी बात आपको समझा रहा है। बोलते हैं ना, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई मोदी जी की नई पॉलिसी आई है, कोई एफडी आया है नया, आप तुरंत बैंक जाते हैं जब भी अपने काम से पैसा निकालने या डालने, तो आप तुरंत बैंक से पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी स्कीम है तो क्या क्या हमको इसके साथ देना है, आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, इनकम टैक्स रिटर्न लगाना है, एवरीथिंग, छोटी छोटी बातें बैंक एज एन एजेंट आपको बताता है और सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, जो कि आपको अपने वर्क करने में लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, ठीक है। तो ये तो सारा मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक। फिर मैंने आपको लॉस प्रॉब्लम्स भी बताई थी कि क्या क्या कमर्शियल बैंक्स की समस्याएं भी होती हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कमर्शियल बैंक। सबसे पहले मैंने बताया था लॉसेस इन रूरल ब्रांचेस, जो रूरल बैंक से होते हैं, बिकॉज पीपल जो होते हैं वो आज तक बार्टर सिस्टम पे बिलीव करते हैं, भैया तुम हमें चावल दो तो हम तुम्हें गेहूं देंगे, तुम ये गुड दो तो हम तुम्हें वो गुड देंगे, ठीक है। तो आज तक भी बैंक का भी इतना कोई रोल हो नहीं पाया, क्योंकि लोग ना इतने लिटरेट हैं, ना इतने जानकार हैं, ना इतने नॉलेजेबल हैं, ना इतने एडुकेटेड है, ठीक है, कि वो चीजों को और बैंक की फैसिलिटीज को समझ पाए। तो इट्स कहीं ना कहीं इन रूरल ब्रांचेस पे बैंक्स को लॉसेस हो रहा है। दूसरा है लार्ज ओवरड्यूज। ओवरड्यू मतलब बहुत तरीके का ओवरड्यू, जैसे आपने अगर प्रोडक्टिव खर्चे के लिए नहीं, अनप्रोडक्टिव खर्चे के लिए लोन दे दिया, पैसा दे दिया, जो आपका डेट में चला गया या बंदा रीपे नहीं कर पाया, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो ये इस ओवरड्यूज का बैंक के भी ऊपर बहुत बड़ा लॉसेस होता है। और ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट और आउटस्टैंडिंग ड्यू टू बैंक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कमर्शियल बैंक की, ठीक है। फिर एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर ही देना चाहिए। एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर अगर आपने नहीं दिया तो भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। फॉरेन बैंक से कंपटीशन करना बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस के बीच में एक बड़ा गैप रहता है बैंक में, ये सारी बातें मैंने आपको, पॉलिटिकल प्रेशर्स रहते हैं। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट कस्टमर्स क्या होते हैं। आप जानते हैं बैंक ओपन अकाउंट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो बैंक इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ट्रस्ट के लिए, कंपनीज के लिए, सबके लिए सारे ये इनके कस्टमर्स होते हैं। और एवरीबडी हैज टू अंडरगो विद द लीगल एस्पेक्ट। सबको अपने नियम कानून जब आप फुलफिल कर लेते हैं, यू अंडरगो विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज गिवन बाय द बैंक। तो आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दोज, ठीक है, आप अपना अकाउंट बैंक के साथ खोल सकते हैं एंड यू आर नाउ द कस्टमर ऑफ द बैंक। क्योंकि आपके कोर्स में एक टॉपिक था, हु आर द टाइप ऑफ बैंक कस्टमर्स। बैंक के कस्टमर्स कौन कौन होते हैं। तो नंबर 1 मैंने बताया था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? He is the depositor who should be properly introduced to the bank, और KYC के norms अगर वो fulfill कर लेता है, and that's under 131 of the Negotiable Instruments Act। तो अगर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, सारे KYC के नॉर्म्स को फुलफिल करता है, सारे नियम कानून को करता है, तो डेफिनेटली ही इज द कस्टमर ऑफ द बैंक। और बैंक जनरली एक्सेप्ट इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर, एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, अ लोकली वेल नोन पर्सन और अनदर बैंक। फिर आपका होता है दूसरा आपका आता है कि इंडिविजुअल फर्म्स मैंने बताया। देन आपका पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक तरीके के कस्टमर है बैंक्स के, ठीक है, जिसमें डीड के अनुसार सब कुछ होता है और सारे उस डीड में आप जानते हैं सारे नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन, एड्रेस, कौन सा पार्टनर कितने रेशियो से आया है, कौन कितना कैपिटल लेके आया, कितना सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स एवरीथिंग। आप डीड के बारे में तो पढ़े ही हैं, आई शुड नॉट गो विद डिटेल।
आप जानते ही हैं। तो इस तरह से डीड को भी सारे पार्टनर्स मिलके जाते हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से बैंक के साथ अकाउंट खोलते हैं। सो पार्टनरशिप फॉर्म आल्सो दे आर द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ये इंडिविजुअल्स में आएंगे। जो इंडिविजुअल की बात हम कर रहे थे तो उसमें सर्वाइवर, जॉइंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, एनआरआईज, ये सारे आपके आते हैं इंडिविजुअल्स में। फिर आपका आता है पार्टनरशिप, मैंने बताया। फिर आपका तीसरा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक फैमिली बिजनेस होता है, उसके नाम से अकाउंट होता है, कर्ता ऑफ द फैमिली वहाँ पे हेड होता है, और सारे परपेचुअल से यहाँ पे जो कंपनीज है जैसे परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसी तरह इस जॉइंट हिंदू फैमिली का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, और इनके हेड को हम कर्ता कहते हैं, और बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं वो हम इनको कहते हैं को पार्सेंसर्स। ठीक है, और पूरा जो व्यवसाय होता है वो कर्ता मैनेज करता है, और ये सारे मिलके एक जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से अपने साथ बैंक अकाउंट खोलते हैं, जिसको हम कहते हैं वी आर द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। फिर आता है आपका क्लब, सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर आपका ट्रस्ट अकाउंट, एसोसिएशंस। ठीक है, तो ये भी सारे कस्टमर्स होते हैं बैंक के। फिर एक और टॉपिक था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दे आर द बेसिकली 4 टाइप ऑफ अकाउंट। नंबर 1 दैट्स अ सेविंग, करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड recurring deposit. What is saving deposit? I told you that this type of account is suitable for those people who have a definite income and are looking forward to save the money. जिनका एक एक महीने का एक सेविंग रहता है, एक सैलरी रहती है, तो वो उनके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, और सारे खर्चे करने के बाद यदि उनके पास अगर जो भी पैसा रहता है वो उनके लिए उनका सेविंग है। तो डेफिनेटली पीपल हु गेट द सैलरीज और द पीपल हु वर्क एज लेबरर्स, जिनकी इनकम फिक्स है। सो एक मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट के साथ ये अकाउंट खोला जाता है। जनरली बैंक टू बैंक वेरी करता है कौन कितना इंटरेस्ट रेट देता है, और आप इसमें पैसा अगर आपको विड्रॉ करना है तो यू कैन यूज द ATM, यू कैन यूज चेक, और रेट यहाँ पे जो होता है वो हर बैंक टू बैंक वेरी करता है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। ठीक है, नॉट मोर देन आई थिंक 5%, कहीं 3% भी मिलता है, कहीं 4, बिकॉज सेविंग इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट आप सेव करते हैं, और कहाँ आप लंबे टाइम पीरियड के लिए यू आर नॉट ब्लॉकिंग योर मनी। ठीक है, जब आप चाहें, जब आपको नीड है, तब आपको पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन यू वांट, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी इज नीड। ठीक है, तो इसलिए बैंक इस पे बहुत कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देती है। फिर डेफिनेटली दूसरा जो होता है आपका, दैट्स द करेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो बैंकों पे ना करंट अकाउंट जनरली बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन लोगों का भी एक करंट अकाउंट होता है, जहाँ पे जब चाहे आप एक मिनिमम अमाउंट के संग इसको खोल सकते हैं और इसमें भी पैसा निकाल सकते हैं, और बैंक बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं देती है। लेकिन यदि आपको ओवरड्राफ्ट तरीके की फैसिलिटीज चाहिए तो डेफिनेटली इट शुड बी मैंडेटरी कि आपका करंट अकाउंट बैंक के साथ होना चाहिए। फिर आपका आता है रेकरिंग डिपॉजिट, जहाँ पे एक फिक्स टाइम, फिक्स मनी आपको देना होता है, हर महीने उतना ही मनी आपको देना होता है। person has to agree to deposit a fixed amount once in a month for a certain period. एक certain period आपने 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया, और हर महीने के उसी तारीख पे आपको उतना ही फिक्स सम, जैसे मैंने मान लीजिए 1500 की RD खुलवाई, रेकरिंग डिपॉजिट, तो हर महीने उसी तारीख को उसी समय के अंदर हमको उतना ही अमाउंट 1500 हर महीना रेकरिंग डिपॉजिट, और जो समय सीमा मैंने तय करी है, द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम व्हिच आई हैव tied, like for 1 year, 2 year, so that same amount with fixed sum within frame of time I have to deposit that in my account. तो इस तरीके के फिक्स सम के अकाउंट को हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और ये टोटल डिपॉजिट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपका जब भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, आपने 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, या बीच में भी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन करके आप चाहें तो बीच में भी पैसा निकलवा सकते हैं, बट विद इन टाइम पीरियड में आपको ये पैसा देना होता है। ठीक है, तो दैट्स इसको हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, just wait for 1 minute. ओके,
कुछ अर्जेंट वर्क आई हैव, तो जस्ट वी आर क्लोजिंग द क्लास टुडे बिकॉज एक मेरा पार्सल आया है अभी। तो बाकी की 10 मिनट की जो क्लास है वो कल आप पढ़ के आइएगा। ये सेम चीज मैंने एक बार रिवाइज आपको सब कुछ करा दिया है, पहले मैं पूछूंगी आपसे, उसके बाद फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। Please do study and join the class tomorrow with video open. Or first of all, I'll ask you the question and then we will start with a new topic tomorrow. Thank you so much. Thank you, ma'am.